मिलर टाइम्स की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे त्रिपुरा में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार दो महिला पत्रकारों की। त्रिपुरा में गिरफ्तार की गई दो पत्रकारों के बारे में राज्य के सूचना व सांस्कृतिक मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा है कि वे एक पार्टी की एजेंट थी और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने आई थीं। दोनों पत्रकारों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ पुलिस अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ऐसे तमाम आलोचकों के सोशल मीडिया खातों पर करीबी निगाह रख रही है। दो महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी और रिहाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हालांकि सरकार को झटका लगा है, लेकिन बावजूद इसके ऐसे खातों की निगरानी अभी भी जारी है। 2 सप्ताह पहले पुलिस ने ट्विटर से ऐसे 68 ट्वीट खातों को ब्लॉक करने और उनके संचालकों का ब्यौरा बताने को कहा था। इसके बाद 24 प्रोफाइल बंद हैं और 57 ट्वीट भी डिलीट कर दिए गए हैं। बीते महीने दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में कई पूजा पंडालों पर हमले, तोड़-फोड़ और आगजनी की गई थी। इन घटनाओं में कुछ लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना के विरोध में त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया था। आरोप है कि उस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और मस्जिदों पर हमलों और आगजनी की गई थी। हालांकि पुलिस और सरकार ने इन घटनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन घटनाओं की कथित तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ झूठी तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने के मामले में गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें दिल्ली के एक मीडिया संगठन की 2 महिला पत्रकार भी शामिल थीं। राज्य सरकार ने 29 अक्टूबर को आरोप लगाया था कि बाहर से आए निहित स्वार्थ वाले एक समूह ने 26 अक्टूबर की घटना के बाद सोशल मीडिया पर जलती हुई एक मस्जिद की फर्जी तस्वीरें अपलोड करके त्रिपुरा में अशांति पैदा करने और प्रशासन की छवि खराब करने के लिए साजिश रची। पड़ोसी बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित रैली के दौरान 26 अक्टूबर को कथित तौर पर एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और 2 दुकानों में आग लगा दी गई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया था, हमने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत 102 सोशल अकाउंट पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की है। इनमें 68 ट्वीट्स, 31 फेसबुक और 2 यूट्यूब अकाउंट शामिल हैं। हमने इन प्लेटफॉर्म से कहा है कि वे अकाउंट चलाने वालों की जानकारी दें और पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने कथित तौर पर फर्जी फोटो और जानकारियां ऑनलाइन अपलोड की हैं, जिसके कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा था। आपत्तिजनक व फर्जी पोस्ट को हटाने के लिए कदम उठाए जाए। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने कथित तौर पर फर्जी फोटो और जानकारियां ऑनलाइन अपलोड की, जिनके कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ता चला गया। अब इसके बाद बात करेंगे यूरोप के पत्रकारिता की। यूरोप में पत्रकारों के खिलाफ हो रही हिंसा की बात। 6 जुलाई 2021 को नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के बीचों बीच जाने माने क्राइम रिपोर्टर पेटर आर्दीवीरेज को एक टेलीविजन स्टूडियो के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। अंदेशा है कि हमले के पीछे संगठित जुर्म की दुनिया का एक गिरोह शामिल है। कई घंटे बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। देविरेज ने अपने देश में संगठित जुर्म पर कई सालों से रिपोर्टिंग की है। इस हमले से पहले वे एक कुख्यात जुर्म सरगना के खिलाफ बयान देने वाले एक सरकारी गवाह के निजी सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। इस व्यक्ति के भाई और वकील की कई साल पहले हत्या कर दी गई थी। आज देविरेज अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यूनानी क्राइम रिपोर्टर गियोर्ग्स करइवास की एथेंस में 9 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। मुखौटा पहने मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने करइवास पर 10 बार गोलियां चलाई थीं। करइवास ने देश के नौकरशाहों के भ्रष्टाचार और संगठित जुर्म के गिरोहों पर कई खबरें की थीं। माल्टा की खोजी पत्रकार डैफ्ने करुआना गिलिजिया ने देश के राजनीतिक और व्यापारिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को काफी कवर किया है, लेकिन 19 अक्टूबर 2017 को 53 वर्षीय डैफ्ने की गाड़ी में एक बम धमाका कर उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में एक व्यक्ति के जुर्म कबूल करने के बाद उसे 15 साल जेल की सजा दी गई थी। मुख्य आरोपी एक जाना माना व्यवसायी है, जिसके खिलाफ सुनवाई अभी भी चल रही है। 21 फरवरी 2018 को स्लोवाकिया के खोजी पत्रकार यान कुशियाक और उनकी मंगेतर की भाड़े के हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 28 वर्षीय कुशियाक संगठित जुर्म के गिरोहों, टैक्स चोरी और देश के राजनेताओं और कुलीन लोगों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते थे। उनकी हत्याओं के बाद पूरे यूरोप में इतना विरोध हुआ था कि प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को इस्तीफा देना पड़ा। 2015 में पोलैंड के एक पत्रकार लुकास मिसियाक की एक ब्लॉगिंग क्लब में पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। मासियाक भ्रष्टाचार, गैर कानूनी नशीली पदार्थों का व्यापार और
मनमानी गिरफ्तारी पर खबरें किया करते थे। पोलैंड की सरकार पर आज भी कई तरह के मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं। जनवरी 2015 में फ्रांसीसी व्यंग्य पत्र का शार्ली एब्दो के दफ्तर पर किए गए हमले में 12 लोग मारे गए थे। तब पूरी दुनिया में सैकड़ों लोगों ने अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी के लिए मैं हूँ शार्ली हैशटैग के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। 7 जुलाई 2021 को बर्लिन स्थित तुर्क पत्रकार एर्क अकारेग व उसके अपार्टमेंट में 3 लोगों ने हमला कर दिया। एर्क तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन के कड़े आलोचक हैं। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, मुझ पर बर्लिन में मेरे घर के अंदर चाकुओं और मुक्कों से हमला किया गया। तीनों संदिग्धों ने उन्हें धमकी भी दी कि अगर उन्होंने रिपोर्टिंग बंद नहीं की तो फिर वो वापस आएंगे। ऐसा नहीं है कि पत्रकारों को हमेशा उनकी जान की चिंता ही लगी रहती है, लेकिन उनके काम की रास्ते में अड़चनें डालने का चलन बंद नहीं हो रहा है, चाहे वे काम प्रदर्शनकारी करें, पुलिस करे या सुरक्षा बल करे। इस तस्वीर में फ्रांस की दंगा विरोधी पुलिस नए सुरक्षा कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान एक पत्रकार से भिड़ रही है। इस बीच भारतीय प्रेस काउंसिल ने भी 2 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। पीसीआई ने इस गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताई है। दूसरी ओर त्रिपुरा और यूएपीए के तहत दर्ज प्राथमिकी के मामले में वकीलों व पत्रकारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक वकीलों पत्रकारों पर कठोर कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने याचिका पर त्रिपुरा सरकार से जवाब भी मांगा है। इस याचिका में गैर गतिविधियां कानून को भी चुनौती दी गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों अंसार इंदौरी व मुकेश और एक पत्रकार ने दाखिल की है। वकीलों ने स्वतंत्र तथ्य खोजी टीम के सदस्यों के तौर पर त्रिपुरा का दौरा किया था, जबकि पत्रकार पर उनके एक ट्वीट के लिए मामला दर्ज किया गया है। त्रिपुरा में हुए हालिया सांप्रदायिक हिंसा के बाद पुलिस ने ट्विटर से जिन 68 अकाउंट को बंद करने के लिए कहा था, 2 हफ्ते बाद उनमें से 24 अकाउंट को बंद कर दिया गया, जबकि 57 ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। बंद किए गए सोशल मीडिया अकाउंट में खातों में ज़्यादातर के फॉलोअर्स की तादाद बहुत कम है। हालांकि 12 खातों के 10,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। इनमें से कई ट्विटर हैंडल बीजेपी, उनके नेताओं और उनकी विचारधारा के आलोचक रहे हैं। इनको चलाने वालों में पत्रकारों के अलावा ऐसे भी लोग शामिल हैं जो कांग्रेस, युवा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और AMIM से भी जुड़े हुए होने का दावा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिल्लत टाइम्स से आप सुन रहे थे मासूमा सिद्दीकी को। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com